साईं व्रत कथा आरंभ। श्रीमती रीता देवी और उनका परिवार पूरे सुख और समृद्धि से दिल्ली में रहा करते थे। उनके पति, जिनका कपड़ों का व्यापार था, वह भी बहुत अच्छे से चल रहा था। घर पर सुख शांति थी और सभी काम अपने आप बनते चले जा रहे थे। पर ना जाने किसकी नज़र लग गई और एक दिन ऐसा हुआ कि धीरे धीरे करके ग्राहकों की कमी होने लगी और देखते ही देखते दुकान बंद की भी नौबत आ गई। और इससे उनके पति भी बहुत दुखी रहने लगे थे। जहाँ घर पर खुशियों का माहौल रहा करता था, वहाँ तो जाने एक अजब सा दुख छा गया था। और व्यवसाय अच्छा ना चलने की वजह से घर पर भी आपसी दरार आने लगा था, क्योंकि उनके पति अच्छे से पेश नहीं आते थे। इस बात से रीता देवी बहुत दुखी रहती थी। फिर एक दिन रीता देवी को पूजा के उद्यापन के लिए निमंत्रण आया, जिसमें उनकी पड़ोसी साईं व्रत पूजा का उद्यापन कर रही थी। यथाविधि उद्यापन कर उन्होंने सभी के साथ रीता देवी को भी एक पुस्तक दी और सभी को साईं व्रत करने की महिमा और बाबा के चमत्कार के बारे में बताया, जिसे सुनकर रीता देवी को ऐसा लगा कि हो ना हो ये मेरे लिए ही है। और फिर रीता देवी भी यथाविधि साईं व्रत कथा आरंभ की और जैसे जैसे बताया गया था उन्होंने बिल्कुल वैसे ही नियम पालन करते हुए व्रत किया। अभी हर गुरुवार वो व्रत करना शुरू की ही थी और उधर उनके आँखों के सामने चमत्कार भी होने शुरू हो गए। जो दुकान इतने दिनों से बंद पड़ा था वो वापस खुल गया और धीरे धीरे वहाँ पर ग्राहक भी आने लगे। उन्हें व्यापार में क्या त्रुटि की थी इसके बारे में भी ज्ञात हुआ और वो सुधर कर अच्छे तरीके से वापस अपना व्यापार करना शुरू कर दिए। और रीता देवी जी के व्रत उद्यापन होने तक उनका दुकान अच्छे से बस गया और उनके व्यवसाय वापस सही ढंग से चलने लगा, जिससे घर में वापस सुख का माहौल आ गया। साईं बाबा का व्रत करने से ना ही सिर्फ इच्छा पूरी होती है, बल्कि घर में सुख शांति व समृद्धि का भी वातावरण आ जाता है। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। एक कन्या का विवाह हो गया। प्रीति, जो बहुत ही गुणवान, पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छी और व्यवहार में भी बहुत तरीके वाली लड़की थी। शहर के नामी स्कूल में वो टीचर भी थी। घर के काम से लेकर बाहर के काम तक हर चीज़ में निपुण होते हुए भी उसकी शादी नहीं हो पा रही थी और इस बात से उसके माता पिता बहुत परेशान रहते थे। अपनी बेटी को इतना गुणवान होते हुए भी एक अच्छा पति ना मिल पा रहा हो, ये देखते हुए उसकी माँ बहुत तड़पती थी और कभी कभी बहुत रोया करती थी। कितने ही ज्योतिषों ने प्रीति का हाथ भी देखा, पर देखने के बाद सभी यही कहते गए कि विवाह अब बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये कहते कहते कब इतना समय बीत गया ये किसी को मालूम ही ना चला और कोई ज्योतिष इस बात का जवाब भी ना दे पाते कि अब तक विवाह क्यों नहीं हुआ। बहुत सारे पूजा पाठ और ज्योतिष विद्या में देखने के बावजूद भी जब उन्हें कोई रास्ता ना दिखा तो प्रीति की माँ बहुत विचलित थी। उन्हीं दिनों की बात है, गर्मी की छुट्टियाँ हो रखी थी और उस वक्त प्रीति की ही एक दूर की मासी उसके घर पर रहने आई और प्रीति के बारे में ऐसी बातें जानकर उसकी मौसी को भी बहुत दुख हुआ और तभी उसने मन ही मन निश्चय किया कि वो प्रीति और उसकी माँ दोनों से ये कहे कि वो श्री साईं बाबा के शरण में जाए और यथाविधि वो बाबा की व्रत भी करे। इससे उनकी इच्छाएं ज़रूर पूर्ण होंगी। और प्रीति की मासी ने उन्हें ये भी कहा कि किसी गरीब को भोजन ज़रूर कराना और उद्यापन करने के साथ साथ पुस्तिकाएं भी व्रत कथा की 5, 7, 9, 11, 21 या 101 पुस्तिकाएं
ज़रूर बांटना। श्री साईं बाबा का नाम स्मरण करने और यथाविधि उनके व्रत करने के पश्चात प्रीति को एक गुणवान पति मिल गया। जिस लड़के से प्रीति की शादी हुई वो लड़का भी बिल्कुल प्रीति जैसी ही किसी लड़की से शादी करना चाहता था, जो देखने में, सुनने में, समझने में अच्छी हो, जो बात विचार से मेल खाती हो, जो व्यवहार करना जानती हो और जिसे समय व रुपयों का भी मूल्य हो। इस तरीके से प्रीति की शादी सफल हुई और साईं बाबा जी की कृपा से उनकी मनोकामना भी पूरी हुई। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। पढ़ाई में बाबा दलवाई सफल था। श्रेष्ठ नाम का एक बालक था जिसने 10वीं की परीक्षा में एक अच्छे ही अंक प्राप्त किए थे, परंतु उसे बहुत खुशी न थी, क्योंकि वो जिस हिसाब से मेहनत किया था उस हिसाब से उसके अंक ना आ पाए थे और इससे वह मन ही मन बहुत दुखी था। लेकिन उसकी कर्म करने की इच्छा शक्ति की वजह से वह बहुत मेहनत करता। 11वीं में भी उसने बहुत मेहनत की और वह परीक्षा में पास तो हो गया, परंतु फिर उसके अंक कुछ कम थे जो उसे बहुत दुख पहुंचाते थे। दिन रात मेहनत करने के बावजूद वह उन चीज़ों को नहीं समझ पाता था, बहुत मेहनत करता और इससे वह बहुत निराश भी रहने लगा। जब उनके माता पिता को यह बात पता चला, श्रेष्ठ के दुख का कारण पता चला, तो उन्होंने विचार किया कि वह इसका उपाय पंडित जी से मांगेंगे। परेशान होकर जब वो लोग पंडित जी से मिले तो पंडित जी ने श्रेष्ठ की माँ से कहा कि तुम यथाविधि श्री साईं बाबा का व्रत करो, इससे तुम्हारे पुत्र को ज़रूर उन्नति मिलेगी और उसके सपने भी पूरे होंगे। और इसके बाद गुरुवार के दिन से यथाविधि श्रेष्ठ की माँ पूजा करना शुरू करती हैं। वो जैसे ही साईं बाबा जी का पूजा करना शुरू करती हैं, आने वाले कुछ गुरुवार के भीतर ही भीतर उन्हें एक अच्छे टीचर का भी पता चलता है, जो उनके श्रेष्ठ को तो अच्छे से पढ़ाने ही लगे और साथ ही साथ पैसों की भी कोई चिंता न थी, क्योंकि वो पैसे उसी हिसाब से मांगे थे जितना ये लोग दे पाते। इसके बाद धीरे धीरे मेहनत के साथ साथ ध्यान से पढ़ने के वजह से श्रेष्ठ के अच्छे नंबर आने लगे। 12वीं की परीक्षा दी और साथ ही साथ उसने अच्छे से पढ़कर मेहनत करके और साईं बाबा के आशीर्वाद से एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका एडमिशन भी हो गया, जिसके बाद वह अच्छा इंजीनियर भी बनकर निकला। ये साईं बाबा जी की महिमा थी, जिसके वजह से उसे अच्छे मास्टर भी मिले और उसका कॉलेज भी अच्छा मिल गया। 12वीं बोर्ड में भी उसके अच्छे अंक आए। उसकी माँ आज भी साईं बाबा की बहुत शुक्रगुजार है। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। संतान सुख की प्राप्ति हुई। विवेक और निशा की शादी हुए कुछ साल हो गए थे, पर अभी तक उनका अपना कोई बच्चा न था। इसके वजह से निशा बहुत मानसिक तनाव से गुजरती थी और साथ ही साथ लोगों के ताने भी सुनने को बहुत मिलते थे। विवेक जो निशा को बहुत समझाता और अपना मनोबल भी बनाए रखता था, लेकिन बावजूद उसके उन्हें कई बार समाज से भी दुख मिलता और कई बार उन्हें खुद भी एक संतान के ना होने की वजह से कमी महसूस होती थी। उन्हीं दिनों की बात है जब विवेक के ही ऑफिस में काम करते कर्मचारी ने विवेक और निशा को अपने घर खाने पर बुलाया था। जब वो उस कर्मचारी के घर गए थे तो वहाँ उन्होंने श्री साईं बाबा जी की एक बहुत बड़ी सी फ्रेम देखी। खाना खाते ही खाते बातों बातों में वो जहाँ गए थे वो लोग श्री साईं बाबा जी की कृपा, महिमा व उनके व्रत करने से उन्हें क्या लाभ हुए ये अपने आप बातों बातों में बताना शुरू कर दिए, जिससे निशा को यह ज्ञात हुआ कि यदि वह भी बाबा की इन व्रत को
पूरी यथाविधि करेगी तो उसकी भी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। और फिर अगले गुरुवार से जैसा उसने सुना था और जैसा उसने किताब में पढ़ा, वैसे ही उसने भी विधिवत श्री साईं बाबा जी की पूजा अर्चना करना आरंभ कर दी और साथ ही साथ बाबा के 21 गुरुवार व्रत रखने का निश्चय किया। इस व्रत के करने के 1 से 1.5 हफ्ते के बीच में ही उन सभी के घर में खुशियों का माहौल बन गया और 9 महीनों के पश्चात उन्हें एक बहुत सुंदर कन्या आशीर्वाद स्वरूप मिली। पूरे मन से जो बाबा की शरण में आता है और यथाविधि व्रत कर उनसे जो जो मांगता है उसे वो ज़रूर मिलता है। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा स्वास्थ्य में सुधार किए। यश और सुकन्या चंडीगढ़ में रहते थे। उनके जीवन में खुशी और प्रसन्नता थी। दोनों पति पत्नी के बीच बहुत मधुरता व प्यार था। पर एक दिन सुकन्या बेहोश हो सीढ़ी से नीचे गिर गई और फिर तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। 5-6 दिन अस्पताल में रहने के बाद स्वास्थ्य में थोड़े सुधार होने के पश्चात सुकन्या वापस घर आ जाती है। पर अब बात पहले जैसी नहीं थी। अब सुकन्या बहुत बीमार रहने लगी थी और वह कई डॉक्टरों के पास गए पर कोई भी उसके असल बीमारी का कारण न जान पा रहा था। बहुत से जांच करवाए, कितने वेदों के पास भी गए, ज़रूरत पड़ने पर वो मंदिर भी गए, पर अभी तक इस बीमारी का कोई हल नहीं निकल पा रहा था। किसी को समझ में ही ना आ रहा था कि सुकन्या को वास्तविकता में हुआ क्या है और इससे दुखी हो यश ने निश्चय किया कि वो अब सुकन्या के लिए श्री साईं बाबा जी से मदद मांगेगा। बचपन में जब यश बीमार हो जाया करता था तो उसकी माँ भी उसके लिए श्री साईं बाबा जी से विनती करती थी और बचपन से वो श्री साईं बाबा जी के सानिध्य में रहता आया था। तो उसने भी तय किया कि वह व्रत करेगा क्योंकि वो साईं बाबा जी की पूजा, साईं बाबा जी का स्मरण और उनके व्रत का चमत्कार बहुत अच्छे से जानता था। और फिर गुरुवार के दिन से अपनी पत्नी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए यश बाबा का व्रत करना आरंभ कर दिया। उन्हीं दिनों की बात है कि बगल के अस्पताल में विदेश से आए बहुत जाने माने डॉक्टर कमल 15 दिन में एक बार वहाँ आना शुरू कर दिए। इस बात का ज्ञात होने पर यश भी सुकन्या को लेकर डॉक्टर कमल के पास गए और उनसे इलाज करवाई। इसी दौरान डॉक्टर कमल ने उसकी बीमारी का असल कारण जान लिया और उसे जो दवाई ज़रूरत की थी वो दवाई दी और 3 से 4 महीनों के भीतर भीतर ही सुकन्या बिल्कुल ठीक हो गई। श्री साईं बाबा जी के वो दोनों आज भी शुक्रगुजार हैं जो जब भटकते भटकते उन्हें कोई राह नहीं मिल रहा था तो बाबा कैसे उन पर कृपा किए और उन्हें अच्छी स्वास्थ्य देकर आशीर्वाद दिया। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। व्रत कथा समाप्त।